Hello everyone, welcome back to our channel. Today's topic is nucleus. अब हम बात करेंगे एक और सेल ऑर्गेनेली की न्यूक्लियस, जो कि प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात करी सेल वॉल क्या है, और सेल उससे पहले हमने बात करी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। अब हम आते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। हमने बात की कि न्यूक्लियस जो है वो दोनों ही सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर स्मॉल साइज्ड न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं कि प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर जो आपका न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है एंड अ बिग लार्ज साइज वैक्यूल इज प्रेजेंट एट द सेंटर। तो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो है हमारा प्लांट सेल के अंदर तो पेरिफेरल एंड एनिमल्स के अंदर सेंटर। इट इज द स्ट्रक्चर विच कंटेन द जेनेटिक मटेरियल एंड दिस इज द नोन एज डायरेक्टर ऑफ द सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर ऑफ द सेल। डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलेंगे न्यूक्लियस को। यही जो है पूरी सेल को कंट्रोल करता है। अब सेल को क्या करना है क्या नहीं, वो सब जो है यही जो है आपका न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल ऑफ दीज। एंड नाउ रॉबर्ट ब्राउन हैज डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट हमारा आता है कि न्यूक्लियस जो है एज लाइक द सेल, सेल के पास बाहर जो है हमारी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। वैसे ही न्यूक्लियस के पास अपनी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बट दिस मेम्ब्रेन इज डबल लेयर की होती है। दो लेयर्स की प्रेजेंट, दो लेयर्स की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होती है। दोनों ही कंडीशंस में, प्लांट सेल के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट कॉन्टिन्यूस ऑल थ्रू जो है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यू नहीं होती। इट इज डिसकंटिन्यूअस एट सम पॉइंट्स और एट सम प्लेसेस। कुछ कुछ पॉइंट और कुछ कुछ प्लेसेस पर जो है ये डिसकंटिन्यूअस होती है, प्रेजेंट नहीं होती। वो उन्हीं को हम पोर्स बोलते हैं। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव पोर्स जो अलाउ करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। और इन्हीं पोर्स के थ्रू जो है आपका मटेरियल बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जो है जाता है। तो जो न्यूक्लियर पोर्स का बेसिक जो फंक्शन है वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का। अब हम बात करते हैं, न्यूक्लियस के पास अब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो होता है क्रोमोसोम, जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेनेटिक मटेरियल। तो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, बट ये आपको रॉड शेप सिर्फ एक ही कंडीशन में दिखेंगे। रॉड शेप जब दिखेंगे जब सेल जो है आपकी डिवीजन के टाइम पर आपको ये कुछ इस तरीके के रॉड शेप दिखेंगे। अदरवाइज ये आपको उलझे हुए थ्रेड्स की फॉर्म में, उलझे हुए धागों की फॉर्म में नजर आएंगे, जो आपका हमने उधर दिखाया डायग्राम के अंदर। दीज आर द क्रोमोसोम्स और जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है पूरी बॉडी के ऊपर से, पूरे न्यूक्लियस के ऊपर से। इट इज डिसकंटिन्यूअस एट सम प्लेसेस, एंड द पॉइंट्स और प्लेसेस वेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसकंटिन्यूअस या एब्सेंट बोल सकते हो आप, उनको आप बोलोगे पोर्स। और न्यूक्लियर पोर्स जो है वो कंट्रोल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। बाहर से कौन सा मटेरियल अंदर और अंदर से कौन सा मटेरियल बाहर जाएगा, इसको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियर पोर्स कंट्रोल करते हैं। और तीसरा पॉइंट हमने अभी बात की थी, क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। अब हम फर्दर बात करते हैं, क्रोमोसोम्स के ही ऊपर बात करते हैं हम।
अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। तो क्रोमोसोम जो है वो कंटेन करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब क्रोमोसोम्स जो हैं आपके, क्रोमोसोम्स जिनकी हमने अभी बात की कि वो उलझे हुए होंगे जब सेल को डिवाइड नहीं करना है, और रॉड शेप्ड होंगे जब सेल को डिवाइड करना है। तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंटेन इंफॉर्मेशन, जिसको आप कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अभी हमने आपको बताया था जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो रोल प्ले करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है for inheritance of for inheritance of for inheritance of characters from parents to offspring। माँ बाप से बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर्स जाएंगे उनको कंट्रोल करता है आपका क्रोमोसोम्स, इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म के अंदर, ये सब जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ऑल ऑफ दिस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन फॉर्म ऑफ डीएनए, और डीएनए की फुल फॉर्म होगी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। In the form of DNA deoxyribonucleic acid। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है आपकी इनकी फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। अब क्रोमोसोम्स कंटेन, ये किस चीज के बने होते हैं? ये बने होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन के ये जो क्रोमोसोम्स हैं आपके, ये बने होते हैं डीएनए के और प्रोटीन्स के। अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म आती है जीन। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है बच्चे, व्हाट इज जीन। अब डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल। अब जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो कंटेन करता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी होती है कंस्ट्रक्शन के लिए और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल के लिए जरूरी होती है। फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब ये जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं कुछ डीएनए के जो फंक्शन करते हैं, दैट आर नोन एज जीन्स, उनको हम क्या बोलेंगे? जीन्स। जो फंक्शन करेंगे स्ट्रक्चरलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द सेल को जो परफॉर्म करते हैं वो आपके जीन्स होते हैं। अब हम बात करेंगे जीन्स की। जीन्स, अब जीन्स क्या होते हैं? अब हम बात करेंगे जीन्स की। व्हाट आर जीन्स? अब जीन्स, अभी हमने आपको बताया था कि जीन्स जो हैं कुछ फ्रेगमेंट होती हैं डीएनए की, कुछ ऐसी फ्रेगमेंट डीएनए की जो कि आपकी स्ट्रक्चरलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्प करेगी। ठीक है, तो वो फ्रेगमेंट जो है आपकी वो ली जाएगी जीन। तो लिखते हैं हम, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन, डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन करता है सम स्पेसिफिक या नेसेसरी इंफॉर्मेशन necessary for किसके लिए? अभी हमने आपको बताया था necessary for constructing and organizing the cell। और यही जो फंक्शनल सेगमेंट होती है, यही फंक्शनल सेगमेंट
of DNA is known as जीन। इसी को हम जो है वो जीन बोलेंगे। तो जीन क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा डीएनए के मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल। तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। आई होप यू हैड अंडरस्टूड द टर्म जीन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया जीन। जो सेल डिवाइड नहीं होती, इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अभी हमने बात की क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो विजिबल होता है इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड, उलझे हुए धागों की तरह जो है वो दिखता है, नजर आता है। अब न्यूक्लियस के रोल्स आ जाते हैं। देखिए एक चीज तो आपने ये याद कर ली, जीन्स क्या होते हैं। एक चीज आप याद कीजिए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। क्रोमेटिन चेंज हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, और क्रोमोसोम्स जो है वो चेंज हो जाते हैं आपके क्रोमेटिन के अंदर। ये तो जब होगा जब सेल डिवाइड करेगी। जब सेल डिवाइड नहीं करेगी तो वो क्रोमेटिन में चेंज हो जाएगी। क्रोमोसोम्स की फॉर्म तो ये थी, हमने आपको बता दी थी। और क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे उलझे हुए धागों की तरह जो है आपका प्रेजेंट होती है, जो फॉर्म होती है वो आपकी होती है क्रोमेटिन फॉर्म। न्यूक्लियस का जो रोल होता है वो, द न्यूक्लियस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेल का जो रिप्रोडक्शन है उसको कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। सेल डिवाइड कब होगी और डिवाइड होकर दो नए सेल बनाएगी, वो सब जो है न्यूक्लियस अपना रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ न्यूक्लियस जो है डिटरमाइन करता है द वे ऑफ सेल विल डेवलप, किस तरीके की वो जो सेल है वो डेवलप होगी, और कौन सा फंक्शन, मेटाबॉलिक फंक्शन या मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो सेल परफॉर्म करेगी। तो ये फंक्शन हैं आपके दो न्यूक्लियस के। दीज आर द टू फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। तो अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस के अंदर पहला जो फंक्शन आता है आपका न्यूक्लियस का, वो होता है, पहला फंक्शन आता है सेल रिप्रोडक्शन के अंदर। रिप्रोडक्शन के अंदर जो है ये आपकी हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन सेल रिप्रोडक्शन। इट हेल्प्स इन सेल रिप्रोडक्शन। दूसरा, यही डिसाइड करेगा, डिसाइड्स व्हाट मेटाबॉलिक फंक्शन, एक्टिविटी या तो फिर एक्टिविटी द न्यू सेल या फिर डॉटर सेल विल परफॉर्म, कि क्या फंक्शन जो है वो जो डिवाइड हुई है वो सेल परफॉर्म करेगी। ये सब कौन जो है आपका कंट्रोल करता है? ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसीलिए जो है जो प्रोटीन्स हैं, जो राइबोसोम्स है, वो सब इधर से बन के आते हैं, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। तो इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो मेन पार्ट ऑफ द सेल होता है, इसीलिए इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल बोला गया है और रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया है। अब न्यूक्लियस के आधार पर दो तरीके की सेल जो हैं डिवाइड कर दी गई। Two types of different cells has been differentiated on the basis of nucleus। न्यूक्लियस के बेसिस पर दो तरीके की जो सेल हैं आपकी, वो कैसे डिस्क्राइब की गई, चलिए अब हम उनको देखते हैं। न्यूक्लियस के बिहाफ पर दो तरीके की सेल हमने डिस्क्राइब की। एक होती है हमारी प्रोकैरियोटिक और एक होती है हमारी यूकैरियोटिक। हम बात करते हैं पहले प्रोकैरियोटिक की। तो इसके अंदर जो आपका टर्म प्रो है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या प्राइमरी। इसका मतलब होता है प्रिमिटिव
और कैरियो का मतलब होता है कैरियोट। कैरियोट का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो इसका मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट होगा वो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल होगी। कहने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस जहां पर एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस जहां पर एब्सेंट होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। और दूसरी आती है नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब बात कर लेते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर जिसके अंदर न्यूक्लियस ही एब्सेंट होगा, यूकैरियोट्स। यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू। और कैरियोट का भी आपने पढ़ा न्यूक्लियस। तो जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो आपकी हो जाएगी यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हो जाएंगे आपकी अलग अलग। कैसे? जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो हो गई आपकी यूकैरियोटिक, और जिनके अंदर एब्सेंट है वो हो गई आपकी प्रोकैरियोटिक। अब बच्चे एक चीज देखो कि जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, जैसे एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, इनके अंदर तो आपका एक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया जिसके अंदर ही आपका सारा स्ट्रक्चर जो हमने अभी न्यूक्लियस पढ़ा। और प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है बच्चे, एक ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होता है, और जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऐसे स्कैटर्ड होते हैं। तो मतलब क्या है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस एब्सेंट है, जिसको आप न्यूक्लियोइड बोल रहे हो इसको, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोइड। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो आपका यूकैरियोट हो जाता है। नाम से ही पता लगता है, यू मतलब ट्रू और प्रो मतलब प्रिमिटिव। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चे, जब अब इसके अंदर न्यूक्लियर रीजन ही नहीं है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, इसके अंदर जो है अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, और इसके अंदर वेल डिफाइंड भी नहीं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स, दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, ये अनडिफाइंड जो न्यूक्लियर रीजन है ये कंटेन करता है आपका, दिस कंटेन ओनली न्यूक्लिक एसिड। दैट्स वाई इसको हम कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। इसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक है, इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। सच ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिजम्स हैविंग, जिनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, such organisms are known as called prokaryotic organism, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका आता है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। अब यहाँ पर such organisms are known as यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर यूकैरियोट्स भी बोला जाता है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। ऑर्गेनिज्म, इसका एग्जाम्पल जो है एनिमल्स और प्लांट्स हैं, इनका साइज जो है वो छोटा होता है, इनका साइज बड़ा होता है। ठीक है।
So prokaryotes have small size and eukaryotes have large size. प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो लैक करती है मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं और प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। ये और लिख लो, इनके अंदर जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं और इनके अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। उनका अपना अलग फंक्शन होता है, जैसे आपके हैं ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे आपके लाइसोसोम्स तो सिंगल मेम्ब्रेन होते प्रेजेंट है, जैसे आपके गोल्गी है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सब जो है आपके क्लोरोफिल वगैरह ये सब एब्सेंट होते हैं। अब जिनके अंदर जो यूकैरियोट्स हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन जो है स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं बिकॉज उनके पास जो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। द क्लोरोफिल इन photosynthetic prokaryotes is associated with membrane vesicles but not with plastid as eukaryotes। जैसे क्लोरोफिल यूकैरियोट्स के अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है वैसा प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता। जो क्लोरोफिल कंटेनिंग प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल सीधी डायरेक्ट अटैच होती है, आपकी कोई वेल डिफाइंड ऑर्गेनेली जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। ओके, so this is all about nucleus. In our next video we will be covering cytoplasm। तो हमारा जो सबसे important structure of the cell, that is the nucleus, has been completed, and this difference is very important in exam, so keep this in your mind. You can take screenshot or you can make notes। So ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था न्यूक्लियस, आपका पूरा ही टॉपिक इम्पोर्टेंट था, वो कवर हो चुका है। अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम कवर करेंगे साइटोप्लाज्म। थैंक यू एवरीवन, होप यू ऑल हैड अंडरस्टूड वेल, एंड प्लीज लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Please hit the bell icon so that you can get every notification about my videos and about my channel. So thank you everyone, hope you all had understood well. Thank you so much.